अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सजाद खेड़ा ज़राई मशवरे के साथ हाजिर है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, काश्तकार भाइयों, धान का सीज़न चल रहा है, यानी चावल का सीज़न चल रहा है। कहीं पे पनीरी अभी भी शिफ्ट हो रही है, कहीं पे हो चुकी है, कहीं पे गोब की हालत पे पहुंच गया है। ये मुख्तलिफ वैरायटियाँ हैं, उनके काश्त करने का टाइम भी मुख्तलिफ होता है और उसकी जो स्टेजें हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर स्टेज की, हर फसल की वीडियो या हर ज़राई मालूमात आप लोगों तक पहुँचती रहे। काश्तकार भाइयों, आज हम चावल की, धान की दो स्टेजों के बारे में बात करेंगे कि ये दो ऐसी स्टेजें होती हैं, ये अहम मोड़ होता है कि अगर इस स्टेज पे हम चावल की अच्छी देखभाल कर लें तो फिर हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। वो दो स्टेजें कौन सी हैं? नंबर 1 गोब की हालत, नंबर 2 दुधिया हालत। ये जो स्टेजें होती हैं बड़ी अहम स्टेज होती हैं। अगर इन दो स्टेजों के ऊपर हम खुराक का अच्छा बंदोबस्त कर लें, अच्छी देखभाल कर लें, उसके बाद हमने बीमारियों से अगर इन दो स्टेजों को महफूज कर लें तो हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। हमने इन दो स्टेजों पे सिर्फ दो ही काम करने हैं। अगर हम ये दो काम कर लें तो फिर पैदावार बेहतरीन आ सकती है। कौन से दो काम करने हैं? सबसे पहले ये है कि जब पौधा गोब की हालत में पहुंच जाए, जब धान का पौधा गोब की हालत में पहुंच जाए तो काश्तकार भाइयों, आपने इसके ऊपर बोरान और पोटाश का स्प्रे करना है। स्प्रे आपने उस वक्त करना है अभी ये सिट्टा बाहर ना निकला हुआ हो, अभी सिट्टा जो ना उसके अंदर हो, यानी हम ये कहेंगे कि सिट्टा जो ना उसके पेट के अंदर हो, अभी बाहर ना निकला हो। तो आपने ये एक स्प्रे लाजमी करना है, एक बोरान का और उसके बाद पोटाश का। एक इस स्टेज पे करना है। दूसरी कौन सी स्टेज पे करना है आपने? दूसरी स्टेज ये है कि जब दाना दुधिया हालत में हो, यानी आपने दाना निकालना है, उसको अगर आप ज़ोर से ऐसे दबाएं तो उससे दूध निकले, तो इसका मतलब है ये अब दुधिया हालत पे पहुंच चुका है। इस स्टेज पे भी आपने बोरान और उसके बाद पोटाश का स्प्रे करना है, यानी आपने दो स्प्रे करने हैं। आइए अब आप लोगों को बताते हैं पोटाश और बोरान का इस फसल को या इस स्टेज पे करने से क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बोरान की। बोरान का स्प्रे करने से दाने के दरमियान जो फासला है वो कम रह जाता है, यानी कि हम ये कहेंगे कि इसमें ये ऐसे बन जाएंगे जैसे एक धागे के अंदर मोती परोए हों, यानी दाने से दाने के दरमियान फासला कम करती है बोरान। दूसरा क्या फ़ायदा है इसका? सिट्टे की भराई में मदद देती है, बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मदाफियत देती है। बोरान डालने से दाने की तादाद में इजाफा होता है। अब आते हैं पोटाश क्या फ़ायदा देती है स्टेज पे। पोटाश ने क्या करना है? एक तो सिट्टे का साइज बढ़ाना है उसने, दूसरा क्या काम करना है? दाने का साइज बढ़ाएगी, दाने का वजन में इजाफा होगा, बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मदाफियत होगी। आप लोगों को पता है कि अगर ये काम हो जाए, हम इस सिट्टे की भराई भी हो जाए, उसके बाद जो ना दाने का साइज़ भी ज़्यादा हो जाए, सिट्टे का साइज़ भी ज़्यादा हो जाए, बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मदाफियत भी आ जाए, तो फिर पैदावार बढ़ जाती है। आप इस स्टेज पे फसल को बोरान फ्लड भी कर सकते हैं, यानी पोटाश और बोरान फ्लड भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि उसका रिज़ल्ट थोड़ा देर बाद आएगा। आप अगर इसको स्प्रे कर दें तो ये फौरी रिज़ल्ट आता है, यानी 36 से 48 घंटे के अंदर अंदर फसल उसको ले लेती है। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों, ये जो गोब की हालत होती है, ये दाने बनने का जो अमल होता है, इस दौरान अगर आपने पोटाश और बोरान दे दी तो समझो आपने पैदावार में इजाफा कर लिया। एक और आपको एहतियाती तदाबीर बताता जाऊं कि इस स्टेज पे आपने पानी की कमी नहीं होने देनी। अगर आपने पानी की कमी होने दी तो फिर दाना पिचक जाएगा, सिट्टे की भराई भी मुकम्मल नहीं होगी, उसके पैदावार में भी इतना इजाफा नहीं होगा। दूसरा आपने क्या करना है? जब सिट्टा बाहर निकल आए तो उसके ऊपर बूर नज़र आए, यानी बूर बनने का अमल जब शुरू होता है, जब बूर निकल आए उसके ऊपर, तो फिर उस दौरान भी आपने स्प्रे नहीं करनी, क्योंकि उस दौरान जो है पॉलिनेशन का अमल शुरू हो जाता है, यानी नर और मादे का मिलाप हो रहा होता है। आपने उस दौरान स्प्रे नहीं करना, वरना इससे पैदावार में कमी आ जाएगी। अगर पॉलिनेशन का अमल मुतासर हुआ तो फिर दाने भी नहीं बनेंगे। इसलिए कोशिश करनी है कि 10-15 दिन आपने सब्र कर जाना है। ये जो गोब की हालत होती है, इस गोब की हालत के ऊपर फैसला होता है कि पौधे ने कितनी पैदावार देनी है। अगर आपने इन दिनों में, इन गोब की हालत के दिनों में अच्छी पैदावार लेनी है तो आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा, खुराक का भी, पानी का भी। अगर आपने ये दो काम कर लिए इन दो स्टेजों पे, यानी एक बोरान का स्प्रे, पोटाश का स्प्रे और पानी की कमी भी ना हो, ये आपने काम कर लिए तो आप यकीनन एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप लोगों को समझ आ गई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।